नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम का उत्तराखंड पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर अपना भव्य स्वागत देख मॉरिशस के प्रधानमंत्री काफी खुश और गदगद नजर आए। मौके पर उत्तराखंड के लोक कलाकारों ने राज्य की सांस्कृतिक छटा के दर्शन भी प्रधानमंत्री को कराया। स्वागत के बाद प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम सड़क मार्ग से ऋषिकेश के रास्ते नरेंद्र नगर स्थित होटल के लिए रवाना हो गए। रास्ते में इंद्रमणि बडोनी चौक पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं ने प्रधानमंत्री के काफिले पर पुष्प वर्षा की और हाथ में मॉरिशस का झंडा लहराकर वेलकम टू उत्तराखंड कहा। इसके अलावा एनसीसी के छात्रों ने भी प्रधानमंत्री के काफिले का स्वागत किया। बता दें कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री 15 सितंबर तक उत्तराखंड में रहेंगे। डॉक्टर रामगुलाम की यात्रा का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व को करीब से देखना है। हालांकि उनके विस्तृत कार्यक्रम की जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि वो देहरादून के ऋषिकेश और हरिद्वार जैसे धार्मिक स्थलों का दौरा कर सकते हैं। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग NH 34 नरेंद्र नगर के बगरधार के पास बृहस्पतिवार रात्रि को 8 बजे पहाड़ी पर से भारी मात्रा में मलबा व बोल्डर सड़क पर जमा होने के कारण 20 घंटों के बाद भी नहीं खुल पाई है। रात्रि से ही मलबे को हटाने में 4 जेसीबी और 1 पोकलैंड लगाई गई है। मौके पर BRO, स्थानीय प्रशासन व पुलिस प्रशासन मौके पर तैनात है। रोड बंद होने से सड़क पर दोनों और वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर छोटे वाहनों को राजमहल से पुलिस ट्रेनिंग सेंटर देवलधार वाया हिंडोला खाल से रूट से भेजा जा रहा है, जबकि देहरादून जाने वाले वाहनों को चंबा कद्दू खाल वाया मसूरी से भेजा जा रहा है। अवरुद्ध सड़क के दोनों और वाहनों की आवाजाही 20 घंटों से बंद होने के कारण व जंगल क्षेत्र होने से यात्रियों को बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। BRO के अधिकारी सुरेंद्र सिंह रावत और तहसीलदार अयोध्या प्रसाद उनियाल का कहना है कि यदि बारिश न हुई और मलबा हटाने से और मलबा न आया तो 3-4 घंटे में रोड खोलने की संभावना है। 8 बजे के बंद हो गए थे और 8:30 बजे हमें आप आ गए थे और 11 बजे तक हमने काम किया। उसके बाद विजिबिलिटी 0 हो गई, कुछ नहीं दिख रहा था कोहरा के कारण। फिर हमने काम बंद कर दिया। सवेरे 5 बजे हम आ गए थे और 5 बजे जितना हम खोल रहे हैं उतना ही और आ रहा है और अभी भी 2-3 घंटा लगने की संभावना है। 5 बजे तक छोटी गाड़ी के लिए कम से कम इसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं। रोड कल रात को 8 बजे के आसपास बंद हो गई थी। उसके बाद रोड बंद होते ही हम लोगों ने BRO को तय करके यहाँ पे 2:30 बजे तक काम करवाया है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे घना कोहरा छा गया था और बारिश भी शुरू हो गई थी, जिससे काम बंद करना पड़ा। लेकिन सुबह 5 बजे मैंने काम स्टार्ट करवा दिया था। हमारी जो है इस समय 4 JCB और 1 पोकलैंड यहाँ पे काम कर रही है। ये जो है रोड सुबह से रात से लगभग बंद है और लगातार यहाँ पे परेशानियाँ हो रही है। ये आज नया नहीं है, ये हर साल गिरता है और हर साल टूटता है। सरकार इस पे ध्यान इस बात पर नहीं देती है कि क्यों टूटता है। अगर ये टूटा तो परमानेंट इलाज क्यों नहीं होता है। ये आज कोई बात नहीं है और नई एक कोई नया इलाज नहीं है। इतने लोग परेशान हैं, इतने लोगों को पानी की व्यवस्था है, बड़ी दिक्कतें हो रही, खाने की दिक्कतें हो रही हैं। मानसून का प्रभाव इस वर्ष प्रदेश की मुख्य चारधाम यात्रा पर भी पड़ा है। आपको बता दें कि भारी वर्षा भूस्खलन के खतरे को देखते हुए यात्रा पर रोक लगा दी गई थी। प्रशासन के लगातार प्रयास से यात्रा को सुचारू भी किया गया, लेकिन यमुनोत्री धाम की यात्रा के मार्गों की अधिक क्षति होने के कारण अभी तक यात्रा को रोका गया था। वहीं भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मानवीर चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी चारधाम यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यमुनोत्री धाम की यात्रा सुचारू हो सके उसके लिए वहां के जिलाधिकारियों और अधिकारियों को मुख्यमंत्री द्वारा दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। प्रशासन पूरी तरह से यमुनोत्री धाम के मार्गों को दुरुस्त करने में जुटा है। वहीं कल से यात्रा को भी पुनः प्रारंभ किया जाएगा। सरकार पूरी तरह से श्रद्धालुओं को सुरक्षित यात्रा करवाने के लेकर धामों के आसपास व्यवसाय कर रहे व्यापारियों के कार्य को लेकर भी गंभीर है, जिसके लिए यात्रा को पुनः सुचारू किया जा रहा है। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की 4 धाम यात्रा को सुचारू, सुव्यवस्थित और सुरक्षित यात्रा कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनके द्वारा यमुनोत्री में जिस तरह से जो रोड खराब वहां पर हो रही है उसको लेकर के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल प्रभाव से वहां पर रास्ते को खोला जाए। और इसको लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री से मैंने भी और एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की थी और उनके द्वारा तत्काल प्रभाव से जिलाधिकारी और गढ़वाल कमिश्नर को निर्देशित किया गया कि तत्काल प्रभाव से यात्रा को वहां सुचारू किया जाए। कांग्रेस मुख्यालय में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और वरिष्ठ विधायक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के दौरे और उनके द्वारा उत्तराखंड को दिए गए राहत पैकेज को निराशाजनक बताया।
कहा कि उत्तराखंड के लिए 1200 करोड़ का राहत पैकेज ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। साथ ही कहा कि पीएम मोदी से हमें अपेक्षा थी कि हिमालयी राज्यों में हर वर्ष हो रही आपदा को लेकर एक राष्ट्रीय नीति पर एक रणनीति बनाई जाएगी, लेकिन यहाँ भी हमें निराशा हाथ लगी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के राज्य में आगमन राज्य सरकार द्वारा चाही गई, मांगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई मांग के सापेक्ष बहुत कम धनराशि देने से जो आपदा पीड़ितों में और राज्य के लोगों में निराशा व्याप्त हुई है, हम उस निराशा से दुखी हैं। और हम इस बात से भी दुखी हैं कि हिमालयी क्षेत्रों में और ये जो मध्य हिमालयी क्षेत्र विशेष तौर पर है, जो लगातार दैवीय आपदाओं से जूझ रहा है, बादल फटने की घटनाएं, ग्लेशियर टूटने की घटनाएं आदि से जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव जहां पड़ रहा है, वहां उस दुष्प्रभाव से लड़ने की राष्ट्रीय रणनीति बनाने के प्रश्न पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी मौन रहे। हम अपेक्षा कर रहे थे कि जितने हमको घाव लगे यहाँ से लेकर के हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक, माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर कोई रणनीति की बात करेंगे। और साथ साथ आपदा के मानक जिनको 2014 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के इनिशिएटिव पर बदलवाया गया था, कम से कम उन आपदा के मानकों में और सुधार करने का काम करेंगे। ऐसा नहीं हो पाया तो हम कुछ निराश हैं, और वो निराशा और अपने सुझावों के साथ आपदा में क्या हैं, हम पत्रकार बंधुओं के माध्यम से राज्य के लोगों के सामने रख रहे हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सम्मुख रख रहे हैं। उत्तराखंड में मानसून के दौरान कई आपदाएं प्रदेश में आई। थराली की भीषण आपदा हो या फिर थराली की इन आपदाओं में जान माल की बहुत क्षति हुई है। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन का कहना है कि आपदा को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड का दौरा किया। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपदा पीड़ितों से मिले और उनका हालचाल जाना। साथ ही इस आपदा की घड़ी में जिन जवानों ने काम किया, चाहे वो SDRF हो, NDRF हो या भारतीय सेना के जवान, उनसे मुलाकात की और स्थिति के बारे में जानकारी और सुझाव भी दिए। साथ ही तात्कालिक राहत राशि 1200 करोड़ की भी प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के लिए घोषणा की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आश्वासन दिया है कि जो भी राहत राशि उत्तराखंड को चाहिए वो केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी। वहीं आपदा सचिव का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद राहत राशि तत्काल प्रभाव से पीड़ितों तक पहुंचे ये कार्य किया जा रहा है। पहले के समय में काफी समय लगता था, अब 24 घंटे के अंदर राहत राशि दी जा रही है। साथ ही आपदा आने के बाद तत्काल प्रभाव से राहत और बचाव कार्य जल्द से जल्द किया जा रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की माननीय प्रधानमंत्री जी से लगातार बातचीत चल रही है जब से आपदा आई है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर एक प्रकार से सहयोग का आश्वासन दिया है। और उसके क्रम में कल माननीय प्रधानमंत्री जी का भ्रमण था राज्य में। उसमें जो आपदा प्रभावित थे उनसे सर ने मुलाकात की है। जो राहत बचाव दल काम कर रहे थे विभिन्न प्रकार की आपदाओं में, सभी के जवानों से बातचीत किया है। लोगों ने हर प्रकार से उत्तराखंड के कार्यों की तारीफ किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि 72 घंटे मैक्सिमम, अगर उस जिले का है तो 24 घंटे, किसी कारण से अन्य जिले का है, आसपास के जिलों का है तो 72 घंटे, अदरवाइज आप पहले ही बांट दीजिए। तो वो सब चीजें हो रही हैं। इसके अलावा कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1200 करोड़ रुपए का उत्तराखंड के लिए विशेष राहत पैकेज का ऐलान किया है। उसका प्रेस नोट कल हमको माननीय PMO से मिल गया था, हमने जारी भी कर दिया था अपने यहाँ से, आप लोगों ने देख लिया होगा। आज हमारे यहाँ विजिट था श्री राजन सिंह, जो HOD और मेंबर हैं NDMA के, उनके द्वारा काफ़ी लंबी बैठक की गई है। जो हमारे लॉस हुए हैं उसको पूरा हमने जस्टिफाई किया उनके सामने, और उनके द्वारा ये कहा गया है कि बहुत जल्दी PDNA की टीम, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट जो होता है, उसके लिए टीम गठित की जा रही है। PDNA का भ्रमण भी बहुत जल्दी हम करेंगे, और उनके द्वारा ये कहा गया है कि उनके द्वारा कोशिश ये रहेगी कि भारत सरकार से हमें बहुत जल्दी जो 1200 करोड़ रुपए है वो भी, और जो PDNA में जो अमाउंट दिया जाएगा। बरसात के बाद उत्तराखंड में चारधाम यात्रा खोल दी गई है। कुछ दिन बीत चुके हैं। साथ ही यात्राओं के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो इस पर बात करते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि 43 लाख से ज्यादा यात्री अभी तक चारधाम यात्रा के दर्शन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि आपदा के बावजूद भी हमारे चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं में बढ़ोतरी हुई है। देश के अन्य राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं से उन्होंने अपील की है कि चारधाम यात्रा पर अधिक संख्या में उत्तराखंड में पधारें।
43 लाख से करीब आ चुके हैं यात्री, अपने आप में काफ़ी बड़ी संख्या है। आपदा के बावजूद भी इतने यात्री आए हैं। हम आगे चाहेंगे कि और भी यात्री आएँ और डाइवर्सिफाई किया जाए इसमें, और जो स्थानों में, कुमाऊं के स्थानों में, गढ़वाल के के स्थानों में जो हमारे फर्स्ट विलेजेस ऑफ इंडिया है, जैसे जादुंग है, मूसा गली है, इन सबको हम मानचित्र में लाएं। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।